नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और न्यूज वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज से संसद सत्र शुरू हो चुका है। इससे पहले उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने मीडिया को संबोधित करते हुए कई बातें कही हैं। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन और जातिवादी मानसिकता से हटकर बहुजन समाज को समानता दिलाने की बात कही। उन्होंने कहा कि आजकल जनहित के मुद्दों पर कम, अपने अपने स्वार्थ की राजनीति पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। ये चिंताजनक है। बसपा सुप्रीमो ने आगे कहा कि होली और रमजान के पर्व के बीच देश भर में कार्यकर्ताओं ने कांशीराम की जयंती मनाई। इससे न सिर्फ हमें बल मिला, बल्कि कांशीराम के विचार वाले लोगों तक हम पहुंचे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी में हमारे नेतृत्व में बनी सरकार ने वास्तव में सामाजिक परिवर्तन किया। मायावती ने कहा कि हमारी सरकार बनने से पहले बहुजन समाज के लोगों को सामान्य लोगों के बराबर कुर्सी या फिर चारपाई पर बैठने तक का अधिकार नहीं था। यूपी में बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने से पहले यहाँ जातिवादी उच्च वर्गों के लोगों के सामने, यानी कि जो बहुजन समाज के लोग हैं, खास तौर से दलित वर्ग के लोग, यहाँ जातिवादी उच्च वर्गों के लोगों के सामने ना तो चारपाई पर बैठ सकते थे और ना ही उनके बराबर की कुर्सी पर भी बैठने की हिम्मत जुटा सकते थे। लेकिन सन 2007 में बीएसपी की अकेले पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद से ये सब अब काफी कुछ बदल गया है। बहन जी यही नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि 2027 में यूपी में हमारे नेतृत्व में बनी बसपा की सरकार ने बहुजनों को ये अधिकार दिलाया। इसके बाद बहुजन समाज के लोगों को सभी के बराबर कुर्सी और चारपाई पर बैठने का मौका मिला। यही असल में सामाजिक परिवर्तन था। बहुजन समाज के लोगों को ये याद रखना चाहिए। मायावती ने कहा कि विपक्षी पार्टियां बहुजन समाज के एकमात्र पार्टी यानी बसपा को कमजोर करने में लगी है। जातिवादी मानसिकता वाली पार्टियां डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को भी समाप्त करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। लेकिन बाबा साहब और फिर कांशीराम, ऐसे लोगों को उनके अरमानों पर पानी फेरने नहीं दिया जा सकता। अब हम भी बहुजन समाज के हित में ऐसी जातिवादी पार्टियों के मंसूबों को सफल नहीं होने देंगे। मेरे नेतृत्व में सन 2007 में जब अकेले पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो इसे मैंने धरातल पे उतारा है, जिससे यहाँ यूपी में हमारे संतों, गुरुओं व महापुरुषों का काफी हद तक सपना साकार हुआ है, जिसकी वास्तव में पूरी देन मान्यवर श्री कांशीराम जी की है। और ये सब यहाँ समाज में परिवर्तन लाने के मामले में इतिहास के पन्नों में जरूर लिखा जाएगा। इसके साथ ही बीएसपी की सरकार ने ही यहाँ यूपी में इन वर्गों के लोगों को, यानी कि बहुजन समाज के लोगों को काफी हद तक अपने पैरों पर खड़ा किया है। अपने संतों, गुरुओं व महापुरुषों को भी विभिन्न स्तर पर पूरा आदर सम्मान दिया गया है, जिसे लोग कभी भी नहीं भुला पाएंगे। लेकिन ये सब यहाँ सभी जातिवादी पार्टियों के गले के नीचे से अभी तक भी नहीं उतर पा रहा है। इसलिए अब वे इन वर्गों में से स्वार्थी किस्म के लोगों को आगे करके उनके जरिए विभिन्न नाम पर अनेकों छोटे छोटे संगठन व पार्टियां आदि बनवा के बीएसपी की इस ताकत को बांटकर इसे कमजोर करने में लगे, जिनसे बहुजन समाज के लोग जरूर सचेत रहे। यही समय की मांग है और यही पार्टी व मूवमेंट के हित में इनका सही कदम भी होगा, यदि हमारे लोग सचेत रहते हैं। इसके अलावा यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि देश के प्रधानमंत्री बीच बीच में अपनी खुद की गरीबी का तो जरूर उल्लेख करते रहते हैं, लेकिन इन्होंने दलित व अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों की तरह यहाँ कभी भी कोई जातीय भेदभाव नहीं झेला है, जो ये सब हमारे संतों, गुरुओं व महापुरुषों ने समय समय पर झेला है।
जिसे अभी भी इनके अनुयायी काफी हद तक झेल रहे हैं। इसलिए पार्टी के मिशनरी व परिपक्व लोगों से आज मेरी ये भी पुरजोर अपील है कि वे ये सभी जरूरी बातें अपने बच्चों व खासकर युवा पीढ़ी को जरूर हमेशा बताते रहें, जिनको तैयार करने की भी वास्तव में सही जिम्मेवारी इन्हीं लोगों की ही है। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं पुनः होली आदि के त्योहारों के बीच में इस बार मान्यवर श्री कांशीराम जी की जयंती बड़े जोश व उत्साह के साथ मनाकर इनके अनुयायियों ने जो उनको अपना पूरा आदर सम्मान दिया है तथा मेरे साथ साथ इनके करोड़ों अनुयायियों का भी काफी हौसला बढ़ाया है, उन सभी का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करते हुए अब मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि इस समय संसद सत्र चल रहा है, यह आप लोगों को मालूम है, जिसमें देश में आम जनहित के मुद्दों पर कम बल्कि अपने अपने स्वार्थ में राजनीति करने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, जो ये अति चिंता की बात है। साथ ही पिछले कुछ समय से वक्फ बोर्ड पर भी सत्ता व विपक्ष द्वारा जो राजनीति की जा रही है तो ये भी अति चिंता की बात है, और यदि ये मामला समय रहते आम सहमति से सुलझा लिया जाता तो ये ज्यादा बेहतर होता। केंद्र सरकार इस मामले में जरूर पुनर्विचार करे, सोच विचार करे, ये भी हमारी पार्टी की केंद्र सरकार से पुरजोर अपील है। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय भीम व जय भारत। मायावती ने जिस तरीके से विपक्ष और बीजेपी पर निशाना साधा है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।